वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स के बारे में। एंड लेट अस स्टार्ट विथ निफ्टीज डेली चार्ट। हम लोग समझते हैं कि आने वाले वीक में क्या निफ्टी और वीक होगा या निफ्टी में और स्ट्रेंथ दिखेगी। सो लेट्स स्टार्ट थिंग्स ऑफ। यहां पर हम देख सकते हैं ओवरऑल अगर मूवमेंट देखे देन श्योर ये वाला जो लाइन है उसके आसपास है, but we can see that the general direction is still not really favoring the bulls structurally. However, हम लोग ने देखा है as we have discussed earlier also कि ये वाला जो था in many ways it was unlike all of these pullbacks that we saw, which is why हम लोग even discuss कर रहे हैं the possibility of Nifty going above 18,000, well above 18,000. So उस हिसाब से I feel things are intact. Reason being क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी ने यहाँ पे जो रीसेंट लो बनाया था, मैग्नेट मोड नहीं करना था, मुझे रूलर करना था, देयर वी गो। निफ्टी ने जो रीसेंट लो बनाया था यहाँ पे 29 अगस्त को, वहां से वी आर एक्चुअली ऑलरेडी स्टिल 500 पॉइंट्स अप। सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर आ गया है निफ्टी फ्रॉम दैट लो दैट इट क्रिएटेड। लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी एकदम फास्ट पेस्ड रिकवरी आ जाती है ऐसी, तभी थोड़े से फॉल के बाद एक स्लोअर मूवमेंट जो होती है वो ऐसा लगता है दैट मे बी दिस माइट नॉट लास्ट वेल। दैट इज नॉट रियली ट्रू। ऐसा हो भी सकता है दैट स्लोली एंड स्टेडली मे बी ये भी ले लेवल भी रिटेस्ट करे एज वी डिस्कस्ड 17400 के आसपास का। बट इफ इट होल्ड्स दैट लेवल then when it breaks 17,770 or so, tab it will have really broken it and then maybe we have a chance of 18k. So I would say कि हाँ sure it is but natural to think that maybe momentum lose हो रहा है, but कहानी अब तक बाकी है especially until this level holds, because हम लोग ने यहीं से around 500 point की रिकवरी देखी है। And the same holds true for बैंक निफ्टी as well. We'll talk about बैंक निफ्टी also, भूल नहीं जाऊंगा। बट फर्स्ट लेट्स नैरो डाउन ऑन निफ्टी। बात करते हैं आज के इंट्राडे चार्ट की। यहां पर हम लोग देख सकते हैं right here that this general level that we discussed earlier, इसने रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया है। हम लोग ने बात किया था कि ठीक है पहले तो ये लेवल उसे तोड़ना है, एंड ऐसा मेरे हिसाब से तो लग रहा था दैट मे बी इट विल बी एबल टू ब्रेक दिस लेवल, बट वैसा एक्चुअली नहीं हुआ। वी सॉ गैप अप, वी सॉ रीजनेबल गैप अप। उसके बाद इनफैक्ट उसने 750 प्लस लेवल्स भी टेस्ट किए थे। एज वी कैन सी द हाई वाज अराउंड 760, बट वहां से वो नीचे चला गया। नीचे आया अराउंड 200 MA ऑन द 5 मिनट चार्ट पर, और वहां से वो रिकवर करके फिर से वहीं सेटल हो गया, विच मीन्स कि हायर लेवल्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वी आर सीइंग कि बुल्स आर नॉट रियली विलिंग टू मूव एनी हायर। बट हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स बुल्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे। बुल्स आर नॉट सेइंग कि ठीक है बेयर्स तुम लोग हमें दबोच लो, हम लोग झेल लेंगे। नो, बुल्स आर स्टिल फाइटिंग बैक एंड दैट आई फील इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग देखते हैं then in a way we can see this trend line still holds, which is a good sign. तो उस हिसाब से अगर हम लोग मानते हैं मे बी ये निफ्टी के लिए ठीक है बुलिश ट्रेंड विल बी अ बिट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेच, स्पेशली सिंस आज थोड़े से सबड्यूड मूवमेंट्स देखे हम लोग ने। बट सर्टेनली वो जो लोगों में अभी बेरिश भावना जैसी आ गई है, आई डोंट थिंक दैट इज वारंटेड जस्ट येट। मे बी अगर 17,400 और ये रीसेंट लो तोड़ा था अगर वो होता है then maybe, otherwise I feel still it is looking not too bad. In fact आज नेगेटिव होने के बावजूद we are looking at nifty above 20 MA on the daily, which is actually not a bad sign. So let's see how things go. हम लोग ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे, बट बिफोर ऑल दैट लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं इट्स अ लिटिल लोअर देन व्हाट निफ्टी इज। निफ्टी इज 0.06, बैंक निफ्टी इज 0.35, बट ठीक है बैंक निफ्टी इज हायर देन निफ्टी ऑल्सो। बट बैंक निफ्टी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस 40,073। दिस इज द हाई फॉर बैंक निफ्टी, एंड एज वी डिस्कस्ड येस्टरडे, कल ही इसने 2022 का हाईएस्ट लेवल टच किया था। आज हम लोग ने हाईएस्ट लेवल टच किया है। हाँ हाईएस्ट क्लोज नहीं है, बट दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट वी सीन इन 2022, व्हिच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन। और हम देख सकते हैं द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10 मंथ्स अगो। हम लोग ने देखा था कि पहली बार 40 के लेवल जब आया था, दैट वाज इन अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर और सो, और उसके बाद एक भी बार 40 के टच नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 10 मंथ्स हम लोग ने 40 के टच किया है। बट as bears would have planned,
वो लोग ने नीचे सेल कर दिया है एंड वी कैन सी कि प्राइसेस आर नाउ लोअर। इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं देन निफ्टी वाज गुड इन अ वे, क्योंकि निफ्टी वाज नॉट ओनली होल्डिंग दिस ट्रेंड लाइन बट निफ्टी मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा था, जो बैंक निफ्टी नहीं कर पाया है। सो yes, banks have faced some selling, but I do not think that's too big of a problem. अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली भी इफ वी सी banks have still recovered a fair bit. If I show you यहाँ से यहाँ तक किया है, लेट्स से ये लेवल ले, देन दैट इज अराउंड 2000 प्लस पॉइंट्स और 6% नियरली। और अगर यहाँ से आज का क्लोज ले, दैट इज स्टिल 4.5 पॉइंट्स और 74.5% और 1700 पॉइंट, विच इज प्रिटी गुड। उस हिसाब से अगर हम मानते हैं देन लेट अस सी कि थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है वहां से। आई फील दैट रिट्रेसमेंट वुड स्टिल बी फाइन एज लॉन्ग एज हम लोग होल्ड करते हैं इन लेवल्स को। सो मे बी 38,780, 38,700, 38,700, 38,780 के आसपास हम लोग को एक सपोर्ट देखना चाहिए, विच इज द 61.8 लेवल, फेलिंग विच मे बी हम लोग ये लो रीटेस्ट करेंगे। बट अगेन आई फील इट वुड नॉट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, गिवन कि अब तक इसने इतने छोटे समय में इतना रिकवर कर लिया है। एंड इफ दैट होल्ड्स देन इट अलोन माइट मीन कि हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा रिकवरी देखे। सो मे बी समवेयर अराउंड दिस रीजन, और दिस रीजन इज वॉट आई वुड बी लुकिंग एट अगर नीचे जाता है तो। अगर नीचे नहीं जाता वेल सवाल ही नहीं उठता, आरएसआई इज अबव 60, मूविंग एवरेजेस के भी रीजनेबली ऊपर हैं, हम लोग देख सकते हैं। सो द ट्रेंड, द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज नॉट रियली इन क्वेश्चन। हाउएवर व्हाट इज इन क्वेश्चन इज द लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। स्टिल बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली बेटर ऑफ एज वी डिस्कस्ड, अगर हम लोग ये लेवल मानते हैं। बैंक निफ्टी ने कहीं का ब्रेकआउट कर लिया है, वेयर एज निफ्टी इज स्टिल हैंगिंग अराउंड समवेयर इन दिस रीजन। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, to understand how the sentiments are, we can see कि SGX Nifty is at 635 right now. ठीक है, again SGX Nifty at this stage does not give us too much to go off of. हम लोग देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट पॉजिटिव है, हम लोग देख सकते हैं बाकी एशियन मार्केट्स ने फ्लैट पॉजिटिव ही क्लोज किया है। somewhat better than what our markets have done, considering कि हमारे मार्केट में हम लोग ने फ्लैट नेगेटिव देखा है। बट स्टिल लेट्स सी हाउ थिंग्स एक्चुअली शेप अप। यूएस मार्केट्स अब तक खुले नहीं है, सो वंस दे एक्चुअली ओपन, एंड यस दे विल बी ओपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 सितंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक्चुअली मंडे वाज अ हॉलिडे फॉर यूएस मार्केट्स, एंड आई बिलीव फॉर द यूके मार्केट्स इज वेल, और द कैनेडियन मार्केट्स वन ऑफ द टू। और उसके वजह से वी आर एक्चुअली सीइंग September 2 here. So देखते हैं how things also shape up. That would of course affect the sentiments a lot. अगर हम लोग बात करते हैं आज के निफ्टी की, then what we can notice here is कि VIX is down, which is a positive sign. Now आप बोल रहे होंगे VIX नीचे है, मार्केट नीचे है, ये कैसे हो गया? Again we've discussed it. गैप अप हुआ है, that is one of the key reasons why VIX is down. और उसके बाद we saw this recovery. Plus people यहाँ पे nervous हो रहे थे. What we are actually seeing these days इसकी जब भी थोड़ा सा डिप दे के ऊपर आता है, at that time people में uncertainty कम हो जाती है, because people are like ठीक है भाई नीचे चले जाके ऊपर आया है। बट जब ऊपर ही जाते रहता है लोग में uncertainty और fear बढ़ता है, because they're like अरे अभी कब फिसलेगा, right? It is like you are walking on a slippery surface with soap, with slippers and very slippery slippers, और आप चलते जाते हो, सोचते हो अभी एक पॉइंट पे तो फिसल नहीं है ना, मुझे कब फिसलूंगा। पर अगर ऑलरेडी फिसल जाते हो देन यू आर लाइक अरे फिसल गया, अभी तो एकदम प्रो जैसे चलूंगा। सो मे बी दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। सेक्टर्स की बात करें, हियर्स द सेक्टर लिस्ट। आई रियली डोंट नीड टू टेल यू क्या क्या है, बिकॉज इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये है निफ्टी के गेनर्स, ये है निफ्टी के लूजर्स। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू चेक आउट क्या है एग्जैक्टली losers for bank nifty and gainers for bank nifty. pnb has outperformed. Let's see how things shape up. अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो, मेक श्योर यू गो ऑन यूट्यूब, यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये मैंने स्टैट्स दिखा लिया आपको गलती से, आई एम टू यूज्ड टू opening the stats, but hey, now you saw that we've got 2917 subscribers, so it is time to go from 2917 to 29170, don't you think so? Make sure you smash that subscribe button for that, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then, happy trading, happy analysis.